नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिली, जो एक लिटरेरी टर्म्स है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है आस्क हेल्पलाइन, उस पे ये जो वीडियो बनाए हैं उसके नोट्स वहाँ पर उसमें डाल देते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आस्क हेल्पलाइन के नाम से है, और जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमिली क्या है? सिमिली को कहते हैं उपमा। तो ये उपमा अलंकार है। तो क्या है? ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में स्पष्ट रूप से जो अंतर है उसी को क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। तो यानी लाइक या एज शब्दों के द्वारा, कभी कभी सो या दैन शब्दों के द्वारा भी इसको वाक्य में यूज किया जाता है। यानी लाइक, एज या सो या कभी दैन ये वर्ड अगर हैं तो वहाँ सिमिली है। तो यह असंबंधित लगने वाले विषयों के बीच एक साझा विशेषता को उजागर करता है। यानी तो चलिए देखते हैं, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में अगर तुलना है और वहाँ लाइक या एज का वर्ड हमें यूज कर है, अगर हमने यूज किया है या उसमें यूज किया हुआ है, तो वो सिमिली नहीं है। सिमिली के लिए क्या होनी चाहिए? अदर काइंड की चीज़ होनी चाहिए। जैसे सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। सीता है वो इतनी ब्यूटीफुल है जितनी गीता। तो यहाँ सीता और गीता दोनों क्या है? ह्यूमन है, उनके बीच में क्या है? कंपैरिजन है। यहाँ सिमिली नहीं है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। मैं वॉन्डर्ड यानी घुमा या भटकता रहा, लोनली एज ए क्लाउड बादल की तरह, जैसे बादल घूम रहा था उसी की तरह घूम रहा था। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक रचना है, उसमें से लिया गया है कि मैं एक बादल की तरह अकेला भटकता रहा। हर माइंड वॉज लाइक ए बलून। उसका जो दिमाग है वो बलून की तरह है। विद स्टैटिक क्लिंग, स्टैटिक यानी स्थैतिक चिपचिपाहट की वाले गुब्बारे जैसा था। यानी उसका दिमाग स्थैतिक चिपचिपाहट वाले गुब्बारे जैसा था। यह जोनाथन फ्रेंजन जो लेखक हैं उनकी द्वारा लिखा गया है। ह्यूमन काइंडनेस इज लाइक ए डिफेक्टिव टैप। मानवीय दयालुता एक दोषपूर्ण नल की तरह है। शी वॉक्स इन ब्यूटी, वह सुंदरता में चलती है। लाइक द नाइट, रात्रि की तरह। लॉर्ड बायरन इन्होंने लिखा है। एज कोल्ड एज आइस, इतना ठंडा जितना बर्फ की तरह है। एज क्वाइट एज ए माउस, इतना शांत जैसे चूहे की तरह है। एज ब्लाइंड एज ए बैट, चमगादड़ की जितना अंधा। लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर मछली है उसकी स्थिति होती है जैसी। चैटर्स लाइक ए मंकी, बकबक करना, लाइक यानी बंदर की तरह है। रन्स लाइक ए चीता, चीता की तरह दौड़ना। एज रेड एज ए टमेटो, टमेटो जितना लाल होना। एज क्लियर एज क्रिस्टल, क्रिस्टल की तरह क्लियर यानी स्पष्ट दिखाई देना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।